आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और एक रील देखते हैं। एक यंग एंटरप्रेन्योर मुस्कुराते हुए फूड बॉक्स पैक कर रहा है। कैप्शन: अपनी जॉब छोड़ दी एक क्लाउड किचन शुरू करने के लिए। बेस्ट डिसीजन एवर, डोंट ड्रीम बिग। ये इतना आसान लगता है। आप सोचते हैं, मेरा बटर चिकन तो बहुत फेमस है, शायद मुझे भी यह करना चाहिए। ये वो सपना है जो आपको बेचा जाता है। थोड़ा इन्वेस्ट करो, पैशन से खाना मेको और अपनी किचन से एक फूड एम्पायर मेको। लेकिन सच ये है, हर ऑनलाइन मुस्कुराते चेहरे के पीछे दर्जनों साइलेंटली बंद हो चुके हैं। इंडिया में मोड़तर क्लाउड किचन अपना पहला साल भी नहीं निकाल पाते, कई तो 6 महीने भी नहीं टिकते। सेविंग्स गायब हो जाती हैं, पैशन फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है और सपना एक बुरे सपने में। क्लाउड किचन बिजनेस अमीरी का शॉर्टकट नहीं है। यह एक बैटल ग्राउंड है जहां अच्छा खाना सिर्फ एंट्री टिकट है। ड्रीम और रियलिटी के बीच का गैप बहुत बड़ा है। छिपे हुए स्पेंडे, जबरदस्त कंपटीशन और ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके पास सारी पावर है। जो कहानी आपको बेची जाती है वो एक खूजस्तूरत झूठ है। आप सिर्फ एक मशीन के पुर्जे हैं जो प्लेटफॉर्म को प्रॉफिट देने के लिए बनी है, आपको नहीं। आपको लगता है आपका खाना कस्टमर्स लाएगा, लेकिन सिस्टम आपको सिर्फ विजिबल रहने के लिए रेस आता रहता है। इससे पहले कि आप 30 सेकंड की रील के लिए सब कुछ स्टेक पर लगा दें, रुकिए, आइए पर्दे हटाकर देखें कि असल में क्या चल रहा है। मोड़तर टेककों के लिए क्लाउड किचन मॉडल ब्रेक सा हुआ है। कईयों के लिए यह एक सपना नहीं, यह एक धोखा है। यह वीडियो उसी धोखे को सामने लाने के बारे में है, ताकि आप आंखें खोलकर फैसला ले सकें। क्लाउड किचन की पिच बहुत अट्रैक्टिव होती है। एक छोटी किचन किराए पर लो, जो पसंद है वो मेकियो, और बाकी सब डिलीवरी एप्स को संभालने दो। कोई महंगा टेककेशन नहीं, कोई बड़ा स्टाफ नहीं, कोई फैंसी इंटीरियर्स नहीं, बस आप और आपका फूड। एप्स कस्टमर्स लाने, ऑन ऑर्डर मैनेज करने और डिलीवरी संभालने का वादा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भी गली मोहल्ले से बड़े ब्रांड से कॉम्पीट कर सकता है। आपका एलोवात्र काम ग्रोविंग या खाना मेकना, बाकी सब टेक कर लेगा। यह नरेशन एंट्री की सारी पुरानी रुकावटें हटा देता है और एक लीन डिजिटल एज बिजनेस का वादा करता है। बस लिस्ट हो जाओ और आप तुरंत लाखों भूखे कस्टमर्स के सामने हो। एप्स आपकी दुकान, मार्केटिंग और डिलीवरी फ्लीट है, लेकिन यहाँ कैच है, बस खाना मेको चारा है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि पाक कला ही सब कुछ है, जबकि प्लेटफॉर्म साइलेंटली आपको अपनी लॉजिस्टिक्स मशीन के लिए एक कम मार्जिन वाला सप्लायर बना देता है। जितनी ज्यादा किचन साइन अप करती है, प्लेटफॉर्म उतना ही पावरफुल होता जाता है। वे आपको शेफ ऑनर होने का सपना बेचते हैं, लेकिन असल में आप उनकी असेंबली लाइन में बस एक और पुर्जा है। सपना एक इमेजिनेशन, हकीकत एक फैक्ट्री। आइए एक सिंगल ऑन ऑर्डर को तोड़कर देखते हैं। आप अपना बटर चिकन RS400 में एक डिलीवरी ऐप पर बेचते हैं। ऐप 28% लोविशन लेता है। RS112 तुरंत डिसअपीयर। पैकेजिंग पर RS28 और लगते हैं। अब आप RS260 पर हैं। नोटिस होने के लिए आप एड्स के लिए पैसे देते हैं और 7% या RS28। अब RS232 बचे। शिकायतों के लिए रिफंड, वो और पैसा खोना है, अक्सर आपकी इनपुट के बिना। इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट लगभग RS110। अब आपके पास RS122 बचे, लेकिन आपको अभी भी किराया, बिजली, सैलरी और दूसरे ओवरहेड्स चुकाने हैं। इन सब के बाद प्रति ऑर्डर आपका नेट प्रॉफिट सिर्फ RS20, RS30 हो सकता है। अगर आप लकी हैं तो 5 से 7% मार्जिन। कई किचन इससे भी कम मार्जिन पर काम करते हैं या वॉल्यूम से भरपाई करने की उम्मीद में पैसा गंवाते हैं। इंस्टाग्राम रील्स ये कभी नहीं दिखाते। आप छोटे से प्रॉफिट के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म आपको कस्टमर से जोड़ने के लिए एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। एक्चुअली पैसा प्लेटफॉर्म मेकता है, किचन नहीं। हर ऑर्डर सिकुड़ते मार्जिन के खिलाफ एक जंग है। नंबर्स झूठ नहीं बोलते, सिस्टम आपके खिलाफ है। मोड़तर किचन कैश बहाते हैं, आसान मुनाफे के भ्रम का पीछा करते हुए। ये इंस्टाग्राम के सपने के पीछे की फाइनेंशियल रियलिटी है। मोड़तर फैल हुए क्लाउड किचन एक प्रेडिक्टेबल 6 महीने की स्पाइरल को फॉलो करते हैं। पहला महीना एक्साइटमेंट, कुछ ऑर्डर, दोस्त और परिवार का सपोर्ट, शायद प्लेटफॉर्म से एक बूस्ट। आप उम्मीद से भरे होकर लंबे घंटे काम करते हैं। दूसरे या तीसरे महीने तक बूस्ट कम हो जाता है।
ऑनर धीमे हो जाते हैं। आप विजिबल रहने के लिए एड्स पर पैसा खर्च करना शुरू करते हैं। स्पेंडे ग्रोइंगते हैं, मुनाफा सिकुड़ता है। आप रेवेन्यू खरीद रहे हैं, लोवा नहीं रहे। चौथे महीने तक निराशा घर कर जाती है। कैश रिजर्व कम होने लगते हैं। आप कट कॉर्नर शुरू करते हैं। सस्ती पैकेजिंग, छोटे पोर्शन, कम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स, शिकायतें और बुरे रिव्यूज आते हैं। स्टाफ की प्रॉब्लमें शुरू होती हैं। आप टायर्डे हुए और स्ट्रेस्ड हैं। छठे महीने तक पैसा खत्म हो जाता है। सपना मर चुका होता है। आप अपना इक्विपमेंट उसकी कीमत के एक छोटे से हिस्से में बेच देते हैं और कर्ज और निराशा के साथ रह जाते हैं। मोर्टर टेक खराब खाने की वजह से फेल नहीं होते, वे फेल होते हैं क्योंकि बिजनेस मॉडल कैश को लोवाने से ज्यादा एक्सेलरेटी से जलाता है। साइलेंट मेजॉरिटी बंद हो जाती है, अपनी पहली ईयर गिरह तक भी नहीं पहुंच पाती। यह चक्र दोहराता रहता है, नए सपने देखने वाता के द्वारा उसी इंस्टाग्राम फैंटेसी का पीछा करते हुए। एक्चुअली दुश्मन खाना नहीं, ये खराब मॉडल है। पुराने जमाने में आपका मकान मालिक आपके रेस्टोरेंट को बना या बिगाड़ सकता था। अब आपका मकान मालिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम है। प्लेटफॉर्म आपके कस्टमर्स, आपके डेटा, आपकी प्राइसिंग और आपकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है। आप कस्टमर के मालिक नहीं हैं, प्लेटफॉर्म है। आप उनसे संपर्क नहीं कर सकते या लॉयल्टी नहीं बना सकते। प्लेटफॉर्म आपके और आपके डाइनर्स के बीच एक दीवार है। वे नियम तय करते हैं, लोकेशन, डिस्काउंट, सर्च रैंकिंग। वे उन्हें कभी भी बदल सकते हैं। अगर आप कंप्लाई नहीं करते तो आपको डीलिस्ट कर दिया जाता है। आपका बिजनेस गायब हो जाता है। आपके पास कोई नेगोशिएटिंग पावर नहीं है। आप हजारों सप्लायर्स में से एक हैं। प्लेटफॉर्म आपके डेटा का उपयोग अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च करने के लिए कर सकता है, सीधे आपसे कॉम्पीट करते हुए। आप एक बिजनेस ओनर नहीं हैं, आप एक गिग वर्कर हैं जिसकी अपनी डेस्टिनी पर कोई कंट्रोल नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का भ्रम तब टूट जाता है जब आपको एहसास होता है कि आप किसी और के डिजिटल मॉल में सिर्फ जगह किराए पर ले रहे हैं। किराया ग्रोविंगता रहता है और नियम चेंजते रहते हैं। पावर इम्बैलेंस एक्चुअली है और यह बढ़ रहा है। कई फाउंडर्स प्रिडिक्टेबल गलतियों से अपनी असक्सेसफुलता को तेज करते हैं। जस्टे बड़ी यह मानना कि अच्छा खाना ही काफी है, पैशन बिजनेस सेंस की जगह नहीं ले सकता। आप अपनी रेसिपीज को परफेक्ट करते हैं लेकिन कस्टमर एक्विजिशन, यूनिट इकोनॉमिक्स और ब्रांडिंग को इग्नोर करते हैं। जेनेरिक नाम, जेनेरिक टेक गो और कॉपीकैट मेन्यू आपको सैकड़ों समान किचन के बीच अदृश्य बना देते हैं। बिना ब्रांड के आप एक लो ओडिटी हैं। कस्टमर्स आपको डिस्काउंट के लिए चुनते हैं, लॉयल्टी के लिए नहीं। एक और गलती, बहुत बड़े अनफोकस्ड मेन्यू। सभी को खुश करने की कोशिश से ज्यादा स्पेंडे, बर्बादी और औसत दर्जे का खाना बनता है। कुछ डिशेस पर ध्यान दें और उन्हें असाधारण रूप से अच्छी तरह से मेकें। मोर टेकेज रिपीट कस्टमर्स को इग्नोर करते हैं। कोई थैंक यू नोट्स नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर के लिए कोई क्यूआर कोड नहीं, लॉयल्टी मेकने का कोई प्रयास नहीं। वे पूरी तरह से प्लेटफॉर्म एड्स पर निर्भर रहते हैं, उसी कस्टमर को बार बार हासिल करने के लिए पैसे देते हैं। यह एक बिजनेस मेकना नहीं है, ये सिर्फ अपने पैसे को प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करना है। ब्रांड और लॉयल्टी के लिए प्लान के बिना आप एक ट्रेडमिल पर फंसे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे। प्लेटफॉर्म जीतता है जबकि आप थक जाते हैं। क्या सक्सेसफुलता इम्पॉसिबल है? नहीं। कुछ क्लाउड किचन फलते फूलते हैं लेकिन वे एक अलग गेम खेलते हैं। वे मेन्यू को छोटा और फोकस्ड रखते हैं, एक नीश को परफेक्ट करते हैं। बर्गर, रेमन, सलाद या सिर्फ बिरयानी। यह फोकस बेहतर क्वालिटी, कम बर्बादी और एक मजबूत रेप्यूटेशन का मतलब है। वे एक एक्चुअली ब्रांड मेकते हैं, यूनिक नाम, यादगार टेक गो, शानदार पैकेजिंग। वे कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म से दूर खींचने के लिए काम करते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर डिस्काउंट के साथ फ्लायर्स, एक्टिव सोशल मीडिया और लो यूनिटी एंगेजमेंट। टेकिकल लॉयल्टी महत्वपूर्ण है। वे कुछ किलोमीटर के भीतर के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, उन्हें रेगुलर कस्टमर्स में चेंजते हैं। वे प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, न कि लाइफलाइन के रूप में। कस्टमर्स हासिल करते हैं, फिर उन्हें डायरेक्ट चैनल्स पर माइग्रेट करते हैं। वे लोकेशन को कवर करने और डायरेक्ट ऑर्डर को ग्रोविंगावा देने के लिए प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कीमत भी रख सकते हैं। लक्ष्य कस्टमर रिलेशनशिप का मालिक बनना, उसे किराए पर नहीं लेना। वे प्लेटफॉर्म के गुलाम नहीं हैं,
बेस का रणनीतिक रूप से उपयोग करते हैं, एक इंडिपेंडेंट लचीला बिजनेस मेकते हैं। इस तरह आप जीतते हैं। तो क्लाउड किचन एक सपना है या एक धोखा? मोड़तर के लिए ये एक दर्दनाक धोखा है। पैशन और ग्रोविंग या खाना काफी नहीं है अगर बिजनेस मॉडल ब्रेक सा हुआ है। एक्चुअली समस्या डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा डिपेंडेंटता है, जिनके पास सारी पावर है। एक डेमोक्रेटिक फूड इंडस्ट्री का सपना बॉटम तक की दौड़ बन गया है। डिस्काउंट, एड्स और सिकुड़ते मार्जिन। प्लेटफॉर्म हर ऑर्डर से प्रॉफिट लो आता है, चाहे आप लो आए या नहीं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको रेसिपीज से ज्यादा की जरूरत है। आपको एक ब्रांड बेचने, अपने कस्टमर का मालिक बनने और प्लेटफॉर्म की पकड़ से बचने के लिए एक प्लान की जरूरत है। समाधान बेहतर खाना मेकना नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट, ज्यादा इंडिपेंडेंट बिजनेस मेकना है। प्लेटफॉर्म की सेवा करें, लेकिन उसके गुलाम न बने। यही एलोवात्र तरीका है धोखे को वापस सपने में चेंजने का।